हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। शुक्रवार जुमे का दिन था आज, और दोपहर को नमाज के दौरान जो इंदरलोक की मक्की मस्जिद है, जिसे लोग बड़ी मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, आज वहाँ जो कुछ हुआ उस तस्वीरों को मिनट भर भी नहीं लगा पूरी दिल्ली समेत, देश भर समेत पूरी दुनिया में पहुंचने में। लेकिन दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर अफसरान, ये मैं आपको हिंदुस्तान लाइव पर बता रहा हूं, दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर अफसरान उस पुलिस वाले की जो सब इंस्पेक्टर है और यहीं इंदरलोक चौकी का चौकी इंचार्ज है, उसकी इस गलत हरकत पर, उसकी इस नाजेबा हरकत पर, या मैं कहूं कि जो उसने इंसानियत के खिलाफ शर्मिंदा करने वाली हरकत की है, उस पर तमाम पुलिस महकमे का सर नीचे झुका है। आप ये भी देखते हैं कि चाहे माता की चौकी हो, जागरण हो, या आज जिस तरीके से त्यौहार मनाया जा रहा है, रामनवमी हो, राम बारात हो, मुहर्रम हो, जलसे जुलूस निकाले जाते हैं, ईद मिलादुन नबी का मौका हो, पुलिस के तमाम तगड़े इंतजामात होते हैं आपके और हमारे लिए। लेकिन ऐसे वक्त में कि जब ये तमाम चीज़ सामने आई हो, पूरी दुनिया देख रही हो कि एक पुलिस वाला किस तरीके से निहत्ते उन मुसलमानों के ऊपर लाते जूते मार रहा है, कैसे घूंसे मार रहा है, स्वाभाविक है सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सभी का इसमें खून खौला, गुस्सा आया कि आखिर ये क्या हुआ और इस पुलिस वाले ने ऐसा किया क्यों। एक बड़ा सवाल अपने साथ में वो छोड़ गया। आनन फानन में उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड तो कर दिया गया है मनोज कुमार तोमर को, लेकिन उन नमाजियों के दिलों से तो पूछिए ज़रा, जो उस वक्त बारगाह इलाही में सजदा रेज थे। उनके ऊपर ये कहा गया कि ये सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे बिना परमिशन के। मैंने आपसे कहा ना कि अगर सड़क के ऊपर नमाज अदा हो रही है तो सड़क जो सभी के लिए है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, गाड़ियों के गुजरने की जगह होती है। ये लोग रोड पर नहीं थे, यानी कि रास्ता बंद नहीं था, मस्जिद के अंदर जगह पूरी थी, उसके बाद थोड़ा साइड में होकर के नमाज पढ़ रहे थे। क्या कुछ हुआ था वो सब आप लोगों ने तस्वीरें देखी, एक बार दोबारा आपको दिखाऊंगा और आपकी मुलाकात, आपकी बात नबील नाम के उस लड़के से कराऊंगा जो उस वक्त सजदे में था, जिसके हिप्स पर पहले लात मारी, उसके बाद जैसे ही वो सजदे से उठा तो उसके मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया, चांटा मार दिया। यही बात पूरी नहीं हुई, और लोगों को धक्का मुक्की, गाली गलौज, ये सब कुछ करता रहा पुलिस वाला। मालूम नहीं किस सोच के साथ आज ड्यूटी पर आया था, किस सोच के साथ आज वो इस इंदरलोक के इलाके में ड्यूटी कर रहा था जहां का वो चौकी इंचार्ज था। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं और फिर उसके बाद में नबील से मुलाकात कराऊंगा, जिसने अपनी नमाज नहीं छोड़ी, जिसने अपनी नियत नहीं तोड़ी, नमाज पूरी अदा की, और उसके बाद फिर जो कुछ हंगामा बरपा हुआ वीडियो वायरल होने के बाद से, पूरे देश और दुनिया ने वो सब कुछ देखा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग वो वीडियो देखिए। भाई सस्ते में दे देख सकते हो भाई। ये देखिए, यहाँ रोकिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, पुलिस वाले ने सजदे में जिस लड़के को मारा वो ये है नबील, और नबील उस वक्त में यहीं थे। बाकी लोगों का तो खैर पता नहीं चल पाया कौन कहाँ का, किधर का रहने वाला है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, इन्होंने अपनी नियत नहीं तोड़ी, नमाज को नहीं छोड़ा, और उसके बाद अपनी नमाज पूरी तरह से मुकम्मल की। और ये वो मनोज कुमार तोमर है जो नबील के साथ खड़ा है। आपके स्क्रीन पर नबील लाइव जुड़ने जा रहे हैं, और ये रहे वो नबील जो उस वक्त में नमाज पढ़ रहे थे। नबील, हिंदुस्तान लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। पूछिए। क्या कुछ हुआ था जो आप नमाज पढ़ने गए थे और आप सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, तो क्या अक्सर सड़क पे ही पढ़ते थे? नहीं, मैं जल्दबाजी में था, बस नमाज निकलने वाली थी। वैसे तो मैं हमेशा मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गया था तो वहाँ पर और लोग भी नमाज पढ़ रहे थे। मैंने सोचा यहीं पर ही जा नमाज बिछा लूँ। तो अक्सर तो ऐसा होता नहीं है कभी,
एकदम से नमाज अपनी नमाज अदा करने के लिए मैं वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए लग गया। थोड़ी 10-12 मिनट की नमाज थी, मैंने किया साइड में ही, कुछ दिक्कत नहीं थी किसी को भी, वहीं पर नमाज अदा कर रहा था। अचानक से दूर से आवाज़ें आई लोगों को परेशान करने की, लेकिन मैंने सोचा रोड का ही ऐसा माहौल होगा, तो एकदम से पीछे से मेरे लात मारी, फिर घूसा मारा मेरे मुंह पे। फिर भी मैंने अपनी नमाज, शरीयत में आया नहीं है कुछ, नमाज पूरी करने का ही था, इसलिए मैंने पूरी अपनी मतलब नमाज नियत अदा की। तोड़ी नहीं है आपने, पूरी नमाज को छोड़ा नहीं बीच में। मैंने अपनी पूरी नमाज अदा की थी। अच्छा। फिर उसके बाद लोग बागों ने थोड़ा बहुत बचाया नमाज पूरी अदा करने के लिए, और उसके बाद पुलिस वालों को थोड़ा इधर उधर लेके गए। किसी को ऐसी आशंका नहीं थी हमारी दिल्ली पुलिस की ऐसा करेगी, आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो पुलिस वाले हमारी रक्षा करते हैं वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, बिल्कुल भी नहीं ऐसी आशंका थी हमारे को। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर और भी जो नमाजी थे, आपके कोई जानकार है उसमें, या आप अपने नहीं घर नहीं, से खुद ही सब नमाज? मतलब मोहल्ले वाले थे, थोड़े दूर दूर से आए हुए थे, कोई जानने वाला नहीं था। सब ऐसी नमाज अदा करने होते हैं, कहीं पे भी कोई भी खड़ा हो जाता है, ऐसे जानने वाला कोई भी नहीं था वहाँ। नबील, आपको डर नहीं लगा, या आप कुछ समझ नहीं पाए कि अचानक पुलिस वालों ने नमाजियों पे जो हमला किया, खास तौर से उस पुलिस वाले ने? तो वहाँ आपने नमाज को पूरा होने के बाद देखा कितने पुलिस वाले थे, उसके अलावा जिसने आपको सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर ने मारा, उनके अलावा और कितने पुलिस वाले थे? वहाँ पर एक तो मनोज कुमार तोमर थे और 2 पुलिस वाले और थे, वो सब यही कर रहे थे सबके साथ। मारपीट कितने पुलिस वाले रहे थे? मार एक ही पुलिस वाले रहा था, ये मनोज कुमार तोमर। अच्छा, आपको क्या उम्मीद थी, कभी आपने सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा कि जब मुझे बिल्कुल भी मैं उम्मीद सजदे नहीं में थी। होऊंगा या मैं नमाज पढ़ रहा होऊंगा तो मुझे मारा जाएगा? ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ पे, आज तक मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। जो हमारी पुलिस वाले रक्षा करते हैं हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, आज तक कुछ कोई उम्मीद नहीं थी मुझे इसकी। लेकिन सड़क पर नमाज अदा करने का उसकी वजह क्या थी? मस्जिद में जगह नहीं थी क्या? मस्जिद में जगह थी नहीं, नमाज खड़ी हो गई थी और लोग भी वहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा यहीं पर ही नमाज बिछा के पढ़ लेता हूँ, कोई बीच में कुछ किसी को कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पर, तो वहीं पर ही मैं अदा करने लग गया था। नमाज होने में 2 मिनट का ओनली समय बचा था, उसके बाद में ही उन्होंने ये सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया लोग बागों के साथ। आपको ये लगा कि अगर मैं नमाज यहाँ सड़क पर ही मुसल्ला नहीं बिछाकर पढ़ूंगा तो नमाज निकल जाएगी? हाँ, यही बस यही दिक्कत थी, और टाइम ओनली 5-10 मिनट था बस। नबील, ये बताओ, उसमें आप बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हो, जी आप सजदे में थे, जी आपके पहले लात मारी, जूता मारा, फिर उसके बाद में आप जैसे ही उठे तो आपके चेहरे पे पंच मारा या थप्पड़ मारा, जो भी कुछ था। आपको पता था कि अगर ये ऐसा हो जाएगा मामला, या सड़क के ऊपर पुलिस ही मारने लगेगी इस तरीके से, तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसी खबर चली जाएगी, आपका तस्वीर चली जाएगी, या और नमाजियों का? ऐसा कुछ पता नहीं था मुझे, क्योंकि हमारी रक्षा करते हैं वो लोग और हमारे साथ ऐसा करेंगे कुछ नहीं पता था। मैं अपनी सरकार से यही उम्मीद करना चाहूँगा, उनको सस्पेंड किया है लेकिन सस्पेंड से कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ उनको टर्मिनेट किया जाए, और उन जो भी मुख्य, क्या नाम था उनका, मैं मनोज कुमार तोमर। कुमार तोमर, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके साथ। मैं इतना कहना चाहूँगा अपनी सरकार से, मोदी जी, योगी जी और केजरीवाल जी, बस सबसे मैं यही उनसे कहना सबसे यही चाहते कहना हूँ। चाहता हूँ। नबील, कुछ लोग ऐसे भी थे जो शरारती तत्व आने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बहुत इलाके के जो ये मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, जैसे ये एडवोकेट सलीम साहब बैठे हैं, और भी दीगर बहुत सारे लोग थे, उन्होंने आकर लोगों को समझाया, तो कुछ शरारती तत्व भी बाद में आने लग रहे थे। आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहते हैं यहाँ के माहौल के बारे में, इंदर लोग के? हमारे एडवोकेट साहब आए वहाँ पे, हमारे सब साथ खड़े हुए, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ दीजिए, और कुछ नहीं कहना चाहता। नबील, आपने, चलिए लास्ट सवाल है, जी सड़क के ऊपर आपने देखा है कि जैसे नगर कीर्तन भी निकलता है, कई जुलूस वगैरह भी निकलते हैं, और हम देखते हैं जैसे रामनवमी का मौका हो, शिवरात्रि का मौका हो, झांकियाँ निकलती हैं, जागरण होते हैं, माता की चौकी लगती है, वो भी सब सड़क पे होता है। वो सब भी सड़क पर होता है, और क्या नाम है, जैसे कि माता की चौकी होती है, कावड़ वावड़ के लिए टेंट लगते हैं, महीनों के लिए टेंट लगते हैं, वो सारे रोड जाम रहते हैं। यहाँ तो हम साइड में खड़े हुए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बीच में रोड कावड़ ये लेकर जाते हैं, उनके लिए हम और सेवा पानी करते हैं लोग हम अपने
मुसलमान भाई, हिंदू भाई, हम सब आपस में भाई भाई हैं। उनके लिए टेंट लगवाते हैं, पानी की रक्षा करते हैं, खाने पीने की करते हैं बस। लेकिन पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। मैं अपनी सरकार से यही कहना चाहूँगा, मनोज कुमार तोमर को टर्मिनेट किया जाए। टर्मिनेट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नबील, हमारे दर्शकों को अपने पूरी बात बताने के लिए, क्योंकि आप वो मौके के चश्मदीद हैं जिसने ये सब कुछ आज सहा है, जिसको आज पूरी दुनिया ने देखा कि आप नमाज में थे और आपको उस वक्त पीटा जा रहा था। फिलहाल पुलिस के ऊपर एक्शन भी सब कुछ हो गया है। और ये है एडवोकेट सलीम साहब। सलीम साहब, आपने आज हिंदुस्तान लाइव पर एक ये ऑर्डर दिखाया था जो वायरल भी बहुत ज़्यादा हुआ। जो आपने ये ऑर्डर दिखाया था उसमें बोला, उसके बाद एक बात सामने आई कि सिर्फ 3 महीने के लिए सस्पेंड किया है, कुछ का कुछ किया है। नहीं, वो क्या है मसला? नहीं, नहीं, कोई 3 महीने के लिए नहीं, सस्पेंड टिल इंक्वायरी किया है। बोलिए बोलिए। टिल इंक्वायरी किया है, इनको सस्पेंड किया है। वो 3 महीना सैलरी के लिए है कि 3 महीने के बाद वो सैलरी अपनी के लिए रिक्वेस्ट डीसीपी साहब से कर सकते हैं। तो दैट इज ए पुलिस रूल। पुलिस रूल के हिसाब से ही होगा। जो भी कानूनी कार्रवाई है वो उसका अपना एक एस्टेब्लिश प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के हिसाब से ही होगा। आप एक वरिष्ठ वकील हैं, अब आप लोग अगला कदम क्या उठाने जा रहे हैं? और आप यहाँ के रहने वाले भी हैं। हम कल सीनियर अफसर से फिर मिलेंगे। हम सब कल सीनियर अफसर से फिर मिलेंगे। उन्होंने हमें जी कलसी साहब से मिलेंगे, सागर सिंह कलसी साहब से मिलेंगे। हमारे जो डीसीपी साहब हैं मीना साहब, हम उनसे मनोज कुमार मीना साहब से भी मिलेंगे। उन्होंने हमें टाइम दिया और अगर वो पूरी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमें फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। सलीम साहब, आपके इलाके के अंदर इंदरलोक में जहाँ आप रहते भी हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि पुलिस वाले ही यहाँ पर अचानक से, वो भी एक पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर लेवल का, एकदम रक्षक से भक्षक बन जाएगा और ऐसे निहत्थे लोगों के ऊपर, नमाजियों के ऊपर टूट पड़ेगा? इंदरलोक का माहौल हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। कोई भी कावड़ यात्रा होती है, रामनवमी होती है, राम जुलूस निकलता है, तो हमारे इंदरलोक के लोग मिलकर, सब अमन कमेटी में मिलकर, हम मुसलसल एक टेंट लगाते हैं कावड़ के लिए अपने इलाके में और उसका सारा इंतज़ाम करते हैं। तो इंदरलोक के इलाके में कभी इस तरह का कोई वाकया, कभी इस तरह का शर्मनाक वाकया नहीं हुआ है। ये दिल्ली पुलिस दुनिया की बेस्ट पुलिस में मानी जाती है और बड़े अच्छे अफसरान हैं दिल्ली पुलिस में। सारे अफसर खराब नहीं होते हैं। आपको रोक करके सलीम साहब, मैं इस वक्त में बता दूं, हमारे साथ सैयद अहमद बुखारी, शाही इमाम जामा मस्जिद जुड़ गए हैं। वो पूरे इस मामले के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर के पुलिस कमिश्नर से लेकर स्पेशल पुलिस कमिश्नर तक उनकी बात हुई है। सैयद अहमद बुखारी साहब, हिंदुस्तान लाइव पर आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। जी शुक्रिया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आज जो कुछ हुआ वो तस्वीरें आपने देखी हैं, उसके बाद आपसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी राब्ता किया, बहुत फिक्रमंद आप थे, लगातार आप बात कर रहे थे अफसरान से। क्या कुछ आपने देखा और आपकी प्रतिक्रिया इस मामले पर? देखिए, मैं जामा मस्जिद में था और हमारे यहाँ जुमे की नमाज खत्म हुई थी। उसके थोड़ी देर के बाद मेरे पास एक वीडियो आई और जिस तरह से एक पुलिस ऑफिसर नमाजियों के ऊपर जूतों समेत लातों से उनको मार रहा है और उनको धक्के दे रहा है। इस वाकये से तो एक दिल दहल गया बिल्कुल, और मैंने फौरन लेफ्टिनेंट गवर्नर को वीडियो रवाना की और दिल्ली पुलिस के आला अफसरान से भी मैंने बात की और इस वाकये के ताल्लुक से उनको बताया, जो कि इस वाकये से लाइल थे। उस वक्त तक उनको इल्म नहीं था और ये उसी वक्त वाकया हुआ था। फौरी किसी ने मुझे वीडियो भेजी। तो देखिए, दिल्ली मुल्क की राजधानी है, कैपिटल है, और इस वाकये से हर तरफ कोहराम मच गया। इस तरह के एक ऑफिसर की तरफ से नमाजियों पर जूतों समेत तशद्दुद और उनको धक्के देना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। लोगों में बहुत ही रोष था, बहुत ही गुस्से में लोग थे और बराबर मुझसे रब्ता कर रहे थे। तो इस तरह का जो तशद्दुद हुआ है, अगर इसकी वजह से कोई बड़ा वाकया खुदा न खास्ता हो जाता तो फिर सोचिए क्या होता। कोई भी वाकया अगर होता है तो एक छोटा सा वाकया बड़े वाकये में बदल जाता है। तो हमें हर हालत में इस तरह के वाकयात हों उसको रोकना है और उस पर सख्त इक़दाम भी होने चाहिए। ये तो खुदा ने अपना करम फरमाया, उसका करम है कि ये मामला फौरी एक्शन लेने के बाद खत्म हुआ।
सैयद अहमद बुखारी साहब, आपकी गवर्नर साहब से, दिल्ली के उपराज्यपाल से बात हुई तो उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया है, कुछ एश्योरिटी दी है कुछ? देखिए, एलजी साहब ने इस वाकये पर मुझसे फोन पर बात करते हुए कहा, क्योंकि पहले तो मैं उनको वीडियो वगैरह भेज चुका था, जब उनके इल्म में आया तो जाहिर है कि उन्होंने जिससे भी बात मुनासिब करना समझी होगी और जहां बात करनी चाहिए थी उन्होंने बात की होगी। उन्होंने मुझसे बात करते हुए कहा कि वाकया निहायत ही अफसोसनाक है और अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि इस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कह दिया गया है और उसे सस्पेंड भी कर दिया गया है और उसके खिलाफ इंक्वायरी के ऑर्डर भी कर लिए गए हैं। देखिए, बुनियादी चीज यह है कि पुलिस के आला अफसरान की तरफ से कोई इस तरह की हिदायत नहीं थी कि लोग मस्जिद के बाहर नमाज ना पढ़ें। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जुमे की नमाज में मस्जिद अगर भर जाती है तो लोग बाहर सफे बना लेते हैं और 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट में नमाज खत्म हो जाती है और उसके बाद सुन्नतें वगैरह लोग अपने घर पर जाकर पढ़ लेते हैं। अगर कोई ट्रैफिक की दिक्कत थी, कोई परेशानी हो रही थी, तो उसका तरीका तो यही है ना कि सब जो इलाके के जिम्मेदार हजरात हैं उनको बुलाते थाने में या उस चौकी में और बुलाने के बाद उन लोगों से कहते कि इससे ट्रैफिक की वजह से दिक्कत हो रही है। मुझे नहीं मालूम कि वो ट्रैफिक की दिक्कत हो रही थी या नहीं हो रही थी, मैं एक अंदाजे से ये बात कह रहा हूँ। या हो सकता है मस्जिद के पास मैदान हो, तो अगर मैदान था तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, 5 मिनट की नमाज थी। और अगर ट्रैफिक की कोई परेशानी थी तो आप जिम्मेदार हजरात को बुलाते और उनसे बात करते कि साहब अगर मस्जिद फुल हो जाए, क्योंकि रमजान शरीफ भी आने वाला है, नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, तो एक नमाज हो सकती है और कुछ वक्त के बाद दूसरी जमात हो सकती है, तीसरी जमात हो सकती है, लेकिन ये ना करके जूतों से रौंदना और जाए नमाजों के ऊपर जूतों से मैं जाना और लोगों को धक्के देना और मारना, इसको तो किसी भी तरह सही नहीं कहा जा सकता। तो इमाम साहब, कुछ आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने या स्पेशल कमिश्नर वगैरह ने श्योरिटी दी है कि आगे से ऐसा नहीं होगा? यकीनन उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है, ये एलजी साहब के अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है और इस तरह के वाकयात कतई नहीं होने चाहिए और इससे पुलिस की भी बदनामी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की बदनामी होती है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत संजीदा इंसान है और हर मामले को समझते हैं और उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए जाहिर है कि बाकी अफसरान से बात करके और फौरी कदम उठाया और उस ऑफिसर को सस्पेंड किया है, बल्कि ये कहा कि इसकी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के बाद जो भी आगे का कदम उठाना होगा फिर उसके बाद उठाएंगे। यानी टर्मिनेट तक कर सकते हैं, जैसे लोग और मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं, टर्मिनेट कर भी सकते हैं इस चीज को लेकर के अगर इंक्वायरी में आ जाता है तो? ये एक पुलिस का एक यही तरीका है कि पहले सस्पेंड करते हैं, फिर उसके बाद इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आती है उसके बाद फिर उसको नौकरी से हटाया जाता है। अब ये तो इंक्वायरी के ऊपर है कि इंक्वायरी क्या आती है, इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी उसकी बुनियाद पर ही कोई कदम पुलिस उठाएगी। ठीक है, बस आखिरी सवाल था इमाम साहब, मेरे साथ इस वक्त वो नबील बैठे हुए हैं जो उस वक्त सजदे में थे और उनके जिस वक्त लात मारी गई, जूता मारा गया, फिर उसके बाद जैसे ही सजदे से उठे तो उनके चेहरे पर घूंसा भी मारा। मेरे साथ वो नबील हैं और आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे नबील से? मैं तो इनसे यही कहूंगा कि इन्होंने सब्र से और तहम्मुल से काम लिया और उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस तशद्दुद पर अपना रद्द अमल बहुत ही पुरअमन तरीके से उसका इजहार किया और कोई बड़ा वाक़े में तब्दील नहीं हुआ। वरना होता यह है कि इस तरह का जब कभी भी तशद्दुद होता है तो एक बड़े वाक़े में तब्दील हो जाता है। ये अल्लाह का बड़ा करम है और फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। हमें ये कैपिटल है, मुल्क की राजधानी है, हमें दिल्ली कोई नहीं बल्कि मुल्क को इस तरह के वाक़यात से रोकना है। और जिन नौजवानों के साथ ये वाक़या हुआ है, मैं अपनी तरफ से भी उस पर इज़हार अफसोस ही कर सकता हूँ और हमारे पास तो सिर्फ यही रास्ता है कि हम हुकूमत को, एडमिनिस्ट्रेशन को, अफसरान को इस तरफ मुतवज्जे करें और आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हो और मुल्क तशद्दुद से और उन वाक़यात से महफूज रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अहमद बुखारी साहब, आपने अपना
कीमती वक्त दिया। नबील आपको सुन रहे थे और साथ ही सीनियर एडवोकेट सलीम साहब भी आपको सुन रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब आपसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना पूरी गुफ्तगू इमाम साहब का इसके ऊपर पूरा रद्द अमल और जो कुछ उन्होंने बताया कि सीनियर अफसरान की और साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह की जो बात हुई, लेकिन टर्मिनेशन को लेकर सवाल आ रहा था। मेरी सागर जॉइंट कमिश्नर साहब सागर सिंह कल्ची साहब से भी बात हुई, मनोज कुमार मीना साहब जिन्होंने टाइम पर आकर बहुत ही टाइमली बड़े पेशेंस के साथ इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया और मैं साना बसाना उनके साथ रहा। और ये जो हाईली कंडेमनेबल एक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर ऑफ दिल्ली पुलिस विच इज द इन यूनिफॉर्म विच इज द बेस्ट पुलिस ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत ज़्यादा हाईली कंडेमनेबल एक्शन है। और इसको हमने एक बहुत बड़ा हादसा जो होने वाला था, जो किसी की इसके पीछे साजिश थी, मुझे लगता है कोई किसी की साजिश थी, वो ऊपर वाले के करम से, खुदा के करम से वो टली है और हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन मैं एक बार सीनियर ऑफिसर्स के भी पेशेंस की बात करूंगा कि जैसा उन्होंने मेरे साथ इलाके में रहकर टाइम देकर और इस बला को, जो एक तूफान उठने वाला था, जो एक साजिश रची गई थी, उसको बचाया। सड़क पे सिर्फ नमाजी होते हुए देखिए आपने इतनी उम्र में अपनी, या कुछ और भी दूसरे नहीं, मज़ाहिब हम के तो त्यौहार वगैरह हम तो सारे त्यौहार हम सब खुद मिलकर, जो भी हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनके त्योहारों में मिलकर हम साथ के साथ खड़ा होकर सारा इंतजाम करते हैं। हम उसमें कावड़ वगैरह का, इसका राम बारात का, इसका सारा इंतजाम हम करते हैं। इवन टू पूरी दिल्ली के अंदर हम इसमें साथ में रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब कल जो आप कोर्ट की तैयारी या फिर आप जो सीनियर अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं, अधिकारियों के मिलने के बाद अगले एक्शन के लिए हम ये देखेंगे, जरूर आपसे बारे में राब्ता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नबील, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने जिस सब्र और तहम्मुल से काम लिया और आपने जिस तरह से अपनी नमाज को नहीं छोड़ा, तो आज आप लोगों के दिलों के ऊपर छा गए। जिस तरह से वो सब इंस्पेक्टर आज लोगों के दिलों से उतरा है, जो ऐसी उसने खाकी को बदनाम किया, शर्मिंदा किया तमाम दिल्ली पुलिस को, आप उसी तरह लोगों के दिलों पे छा गए कि आपने अपनी नमाज को पूरा किया। उनके पैर से आपको मारा भी गया, मतलब लात खाई, घूसा, थप्पड़ खाया, लेकिन आपने नमाज पूरी अदा करी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी अपने ऑफिसर से इस लेवल पे गिरेंगे वो। बस मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा अपनी सरकार से, मोदी जी, योगी जी, केजरीवाल से अपील करना चाहूँगा कि उनको बिल्कुल टर्मिनेट किया जाए। अपनी हमारे को ऐसे पुलिस वाले की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो वो हमारी रक्षा करने के लिए, ना कि हमारे ऊपर हाथ उठाने के लिए। और ये कोई गलत बात नहीं थी। आपके लिए भी अहमद बुखारी भी कह रहे थे कि बहुत आपने सब्र से काम लिया। जी, मैं उनसे यही बात सुन रहा था अहमद बुखारी सर की, कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जितने भी लोगों ने नबील को इस वक्त सुना, देखा या फिर शाही इमाम को सुना, सभी लोगों के ऊपर एक अजीब सी आज इन वीडियोस को देखने के बाद कैफियत तारी हुई। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस में ऐसे बहुत से सीनियर अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस में, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो सुपर सबॉर्डिनेट्स हैं, लोअर सबॉर्डिनेट्स हैं, उन सब ने भी इसको, पुलिस के जवानों ने भी सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर की इस हरकत को बिल्कुल अच्छा करार नहीं दिया। यही कहा है कि इस तरह के अफसरों ने शर्मिंदगी से दिल्ली पुलिस की नजरें झुकाई हैं। अब देखना यह है कि जो लोग अपील कर रहे हैं, जिन प्रदर्शनकारियों ने रास्ते को रोक करके रखा, शांतिपूर्वक प्रदर्शन जरूर कर रहे थे कि नमाजियों के ऊपर लाते घूंसे बजाने वाले के खिलाफ प्रदर्शन होना भी लाजमी था। वीडियो के सामने आने के बाद से, इंक्वायरी होने के बाद क्या टर्मिनेट होता है, नौकरी से बर्खास्त होता है मनोज कुमार तोमर, या उसके साथ के और जो पुलिस के लोगों ने गलत किया था, वो सब देखने वाली बात होगी। आप लोग हमारे साथ इंदरलोक इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।